8-10 पुलिस वाले मस्जिद के अंदर आए, वो भी बूटों के साथ। ये तारीख लिखी जाएगी कि एक पश्तो बेल्ट में एक मेहमान मसलूम से आया है और 20 पुलिस वालों ने 400 पश्तूनों को मस्जिद से निकाल के और मस्जिद को सील किया। मैंने बोला ये तारीख लिखी जाएगी। एसएचओ इदरीस को कहता हूं कि ये ट्रैकर में मेरी गाड़ी मलेशिया कैंप के अंदर ग्राउंड में खड़ी है, ये ट्रैकर बता रहा है। जिस पे ट्रैकर से मैं जाता हूं, गेट खोलता हूं, उस ग्राउंड में मैं अपनी गाड़ी की वीडियो भी बनाता हूं, मगर अफसोस मेरी गाड़ी के चारों दरवाजों पे इन्होंने लाते मारे हुए थे, मेरी गाड़ी बुरी तरह डैमेज की हुई थी कि आखिर में मैंने एसएचओ को कहा और डीएसपी मुरीद बुख्ती को कहा कि ये गाड़ी अभी आप लोग को मुबारक हो। मेजर साहब का कॉल आई, उसने कहा ये गाड़ी हवाले नहीं करनी है। मैं खुल के आप लोग को बता रहा हूं, क्योंकि बलूचिस्तान है, मेरी मौत जिस दिन लिखी होगी वो आएगी। मैं पहले भी कब्र के अंदर से जिंदा होकर मैं बाहर निकला हूं, और मेरा ईमान है कि जिस दिन बंदा पैदा होता है तो उसकी मौत, खुराक, ये सब कुछ लिखा जाता है। एसएचओ के ऊपर उन्होंने ताना कि आप गलत कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऑर्डर है, आपके पास अगर वारंट है तो आप बताएं और मस्जिद के बाहर खड़े हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि आपको, उसने कहा मैं मलिक फैसल देवर मस्तूंग से हम आए हुए हैं, उनके साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग मेहमान हैं, आप लोग अंदर हो जाएं, बाकी मस्जिद सारी खाली कराएं। सबसे पहले हमारे साफ़ी हज़रात, इनका तहे दिल से मशकूर हूँ। हमारे सरदार ज़ैन ने बिल्कुल खुल के तफसीलन आप लोग को हालात और हमारी पार्टी के जितने भी अहकामात थे उससे आगाह किया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतना बताता चलूँ कि पशीन वाक़या में उस दिन मैं मस्जिद में मौजूद था, और आप लोगों ने देखा जो क्रेन में वाइट कलर की जो वीगो, थाईलैंडी वीगो ये ले जा रहे हैं, वो मेरी गाड़ी थी। हम मस्जिद में बैठे हुए थे, तो हम बिल्कुल इमाम जहाँ जमायत करवाते उनके साथ बिल्कुल बैठे हुए थे। तो हमने एक दफ़ा में देखा कि 8-10 पुलिस वाले मस्जिद के अंदर आए, वो भी बूटों के साथ। ये कबाइली माशरा है, ये कबाइली इलाका है, पश्तून, पठान, बलोच, हमारे कुछ रिवायत हैं जिस पे मेरे साथ, मैं खुल के बता रहा हूँ, मेरे साथ 4 सिपाही थे जिन्होंने बिल्कुल एसएचओ के ऊपर उन्होंने ताना कि आप गलत कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऑर्डर है, आपके पास अगर वारंट है तो आप बताएं और मस्जिद के बाहर खड़े हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि आपको, उसने कहा मैं मलिक फैसल देवर मस्तूंग से हम आए हुए हैं, उनके साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग मेहमान हैं, आप लोग अंदर हो जाएं, बाकी मस्जिद सारी खाली कराएं। ये उनके अल्फाज थे कि मस्जिद खाली करें। मैंने वहाँ हैरानगी से एक अल्फाज कहे, मैंने कहा ये तारीख लिखी जाएगी कि एक पश्तो बेल्ट में एक मेहमान मसलूम से आया है और 20 पुलिस वालों ने 400 पश्तूनों को मस्जिद से निकाल के और मस्जिद को सील किया। मैंने बोला ये तारीख लिखी जाएगी। उसके बाद हमें एक वहाँ किरल, एक हमसाया तक कौम में किरल था, उसका असमत नाम था, उसने पीछे वाले दरवाजे से हमें, एक काकड़ फैमिली थी, उनके घर में हमें तकरीबन 4 से 5 घंटे वहाँ बिठाए हैं। मस्तूंग से 2 गाड़ियाँ मेरे दोनों बड़े भाई आए हैं, वहाँ से हमें उठा के ले गए। जब हम बाहर निकले तो हमारी गाड़ियाँ ये लोग ले जा चुके थे। तो एक ही शर्मनाक वाक़या था कि मैं इसका जीता जागता सबूत हूँ। मैंने आंखों देखा हाल आप लोगों को बताया। ये मुजम्मत से आगे चली गई है ये बातें। मुझे ये यकीन था कि शायद पशीन में उसके बाद एक कबाइली जिरगा होगा इस एसएचओ के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, और उनके साथ जो लोग आए हुए थे जो खलाई मखलूक कहलाते हैं उनके खिलाफ। मगर अफसोस कि मैं ये समझता हूँ कि बहुत इमरान में शायद ये सारे एक साथ नहीं हो सके कबाइली, क्योंकि अगर हमारा शहर होता, हमारा मस्तूंग होता, और हमारे इस तरह कोई मेहमान के साथ पशीन कुशलाक या किसी और से आए हुए मेहमान के साथ ये वाक़या होता, मैं पूरा मस्तूंग बंद करता, मैं इनको ऐसे नहीं छोड़ता, जो मेरे लिए अफसोस की बात है। फिर उसके बाद एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि जब हम थाने जाते, थाने में बैठते तो उधर बोलते आपकी तो गाड़ी नहीं है हमारे पास। तो उनको ये नहीं पता था कि मेरी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है। मैं एसएचओ इदरीस को कहता हूं कि ये ट्रैकर में मेरी गाड़ी मलेशिया कैंप के अंदर ग्राउंड में खड़ी है, ये ट्रैकर बता रहा है। जिस पे ट्रैकर से मैं जाता हूं, गेट खोलता हूं, उस ग्राउंड में मैं अपनी गाड़ी की वीडियो भी बनाता हूं, मगर अफसोस मेरी गाड़ी के चारों दरवाजों पे इन्होंने लाते मारे हुए थे, मेरी गाड़ी बुरी तरह डैमेज की हुई थी कि आखिर में मैंने एसएचओ को कहा और डीएसपी मुरीद बुख्ती को कहा कि ये गाड़ी अभी आप लोग को मुबारक हो। जिस पे मैं एसपी के पास गया, एसपी ने कहा था कि गाड़ी इसके हवाले कर दो। उसके बाद मैं थाने आता हूं तो थाने में एक सिविल ड्रेस में एक बंदा बैठा हुआ होता है, वो कहता है कि मेजर साहब का कॉल आई, उसने कहा ये गाड़ी हवाले नहीं करनी है। मैं खुल के आप लोग को बता रहा हूं, क्योंकि बलूचिस्तान है, मेरी मौत जिस दिन लिखी होगी वो आएगी। मैं पहले भी
قبر کے اندر سے زندہ ہو کے میں باہر نکلا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ جس دن بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی موت، خوراک، یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے. تو وہ ایک ادنا سا بندہ بیٹھ کے ایک ڈی ایس پی مرید بگٹی کو کہتا ہے کہ تمہارا کام نہیں اس گاڑی سے. خیر جیسے کیسے کر کے ہم نے گاڑی تو ماشاءاللہ کل رات کو ہم نے نکالی اسی برے حال میں، مگر یہ افسوسناک ہے، اس پہ آپ لوگ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہو، آپ لوگ ان سرزمین کے مالک ہو. یہ آج مجھ پہ آیا ہے، کل کو آپ کے کسی اور مہمان پہ یہ واقعہ ہوگا. اس کے لیے آپ لوگ نے سر جوڑ کے بیٹھنا ہے، آپ لوگ نے اس کا حل نکالنا ہے کہ کل کو پھر کوئی ادریس جیسا بندہ آ کے ایک قبائلی بندے کی بے حرمتی نہ کریں آپ لوگ کی مسجدوں میں، آپ لوگ کے گھروں میں، آپ لوگ کے بیٹھکوں میں. اور مجھے اس چیز کا میں گفت کر رہا ہوں، میں آپ لوگ کو پہلے بتا رہا ہوں، آج وہ مسجد میں گھسے ہیں، کل کو آپ لوگ جیسے قبائلی لوگوں کے بیٹھک میں، گھر میں، آپ لوگ کے عورتوں کے سامنے آپ لوگ کے مہمان اٹھا کے لے جائیں گے. بقایا پھر میں آتا ہوں پی بی 45 کی طرف پی بی 45 میں کیونکہ پی بی 44 کا کینڈیڈیٹ تھا، لیاقت لہڑی نے وہاں کافی محنت کی. عمران خان کا پیغام، اس کی سوچ اور اس کی فکر، اس کا نظریہ گھر گھر تک پہنچایا، دن رات اس نے ایک کی. مگر ہمارا الائنس ہے، ہمیں اس چیز کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے کہ لیاقت کی وہاں محنت رہی ہے، کافی رہی ہے. تو آپ لوگ سے بھی گزارش ہے کہ آنے والے وقتوں میں جس طرح آج ہمارے کینڈیڈیٹس اور آپ لوگ ہمارے ساتھ الائنس کا حصہ ہے، آپ لوگ نے ہمارے لیے حمایت کی قومی میں اور ہم نے صوبائی میں، تو آنے والے وقتوں میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے یہاں کینڈیڈیٹ فائنل کریں اور ایک کینڈیڈیٹ اتاریں. انشاءاللہ صرف ملک زادہ لیاقت نہیں، اس علاقے میں آپ دیکھیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ، آپ کی گاڑیوں کے ساتھ، گھر گھر، ایک ایک گلی میں، ایک ایک کوچے میں آپ کی کینڈیڈیٹ کے لیے ورک کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کی کینڈیڈیٹ کو ہم کامیاب کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا.